वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आपके सामने अनसॉल्व पेपर करा रहा हूं जो कि सेट नंबर 4 और पेपर कोड इसका 324 FI चल रहा है। तो पेपर कोड हमारा चल रहा है 324 FI 324 FI चल रहा है। तो जिसके मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी खंड करा दिए थे, पहले दूसरे तीसरे चौथे प्रश्न के सभी खंड करा दिए थे। तो अब बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? तो पांचवे का खंड है। आपसे कहा है दर्शाइए, कहा है कि दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस का साइन इनवर्स 8/11 बराबर कॉस इनवर्स 84/85। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये बेटे मिस्टेक है, यहाँ पे 11 नहीं, यहाँ पर 17 है। ठीक, तो 8/17 दिया है। तो हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। कॉस इनवर्स 84/85 लेकर आना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, तो करना स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यर्थ करते हुए। तो हमें जो सिद्ध करना है, तो देखिए साइन इनवर्स 3/5 है माइनस का साइन इनवर्स 8/17 बराबर लेके आना है कॉस इनवर्स 84/85। तो हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हमने लिया साइन इनवर्स 3/5 माइनस का साइन इनवर्स 8/17। तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस का साइन इनवर्स 8/17 है। तो ये साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स कितना है, यहां पर 3/5 है, तो 3/5 लगा दिया माइनस का √1 माइनस बी कितना है वाई 8/17, इसका स्क्वायर हो गया। यानी कि साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस, फिर बाई कितना हमारे पास 8/17, फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला। साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो साइन इनवर्स यहां कितना हो गया 3/5 ऐसा ही। यहां पर आप क्या करोगे, होल स्क्वायर खोल लो, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। माइनस का 8/17 ये आ गया, √1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो देखें साइन इनवर्स 3/5 √ जब एलसीएम लोगे 289 हो गया, इसकी इंटू हो गई 289 माइनस का 64 माइनस का 8/17 √1 माइनस, यहाँ पे एलसीएम लोगे यहाँ कितना हो जाएगा 25 हो गया, और 25 माइनस का 9 हो गया, है ना। तो अब देखें अब क्या करेंगे, अब हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स, यहाँ कितना है 3/5 हो गया। जब 3/5 हो गया तो भाई इसमें से 9 में से 4 गए, कितने बचे 5, 8 में से 6 गए, बचे 2, फिर कितना बचा 2, √225/289 हो गया, माइनस के 8/17, और यहां कितना हो गया √25 में से 9 जाएंगे 16/25 हो गया। यानी कि साइन इनवर्स 3/5 ये किसका होता है 15 का होता है, 15/17 हो गया, माइनस का 8/17, 16 किसका होता है 4 का, ये 5 का। तो देखिए कितना हो गया 3 × 15, ये लो 5 से काटो, 5 3 15 हो गए। अब तो कटेगा नहीं, तो यानी कि साइन इनवर्स, या मत काटो ऐसे ही रहने दो, यानी कि इसे ऐसे ही 15 रहने दो और इसे ऐसे ही 5 रहने दो। तो देखो ये कितना हो जाएगा 17 की 5 से गुणा करें, 17 पंजे 85, 15 3 कितने हो गए 45, माइनस के 17 पंजे 85 हो गए, 4 ठे 32 हो गए।
तो यह हो गया साइन इनवर्स, एलसीएम ले लिया 85, 45 माइनस के 32, तो ये हो गया साइन इनवर्स, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 13/85, ये आपका साइन इनवर्स आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कॉस इनवर्स में, तो भाई कॉस इनवर्स में चेंज कर लेंगे। तो देखें कैसे करेंगे। साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करने का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 13/85 का होल स्क्वायर। तो भाई एलसीएम लोगे तो भाई क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √85 का स्क्वायर करो, 85 का स्क्वायर कर लेते हैं हम, यानी 85 की 85 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 का 5 हाथ से लगे 2, 5 40, 2 42, 2 आ गया, 8 पंजे 40 का 0 हाथ से लगे 4, 832 और 4 कितना 36 हो गए, यानी कि जोड़ दो 5 2 6 का 0 हाथ लगा 1, यानी कितना हो गया, गड़बड़ हो गया, अरे सॉरी गड़बड़ हो गया, फिर से करते हैं भाई 85 गुणा 5 पंजे 25 का 5 हाथ से लगे 2, 5 8 40 और 2 42, 8 से करो 8 पंजे 40 का 0 हाथ से लगे 4, 8 2 64 और 4 68 हो गए, तो 5 2 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1 7, यानी 7225, 7225 आ गया। इसकी इससे गुणा 7225 माइनस 13 का स्क्वायर 169 हो गया। तो भाई अब कितना करेंगे, तो ये हो गया कॉस इनवर्स, इसको मैं यहां लिख देता हूं, यही रहने दो, कॉस इनवर्स। भाई अब देखें 5 में से 15 में से 9 जाएंगे, 15 में से 9 जाएंगे, बचिए कितने भाई, 15 में से 9 जाएंगे, घटा लो, 15 में से 9 गए बचे 6, है ना, 15 में से 9 जाएंगे बचेंगे 6, और यहां कितना बचा 1, 11 में से 6 गए 5, इधर कितना बचा 1, 1 में से 1 गया 0, और यहां कितना बचा 7, और यहां कितना है 7225। अब 7225 है 7056 का क्या करेंगे हम, अब वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखें भाई, यानी हो गया कॉस इनवर्स 7056 का वर्गमूल निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, वर्गमूल भी निकालना दिखा देता हूं आपको, 7056 किससे करेंगे, पहले आप कर ले 8 से, क्योंकि 8 8 8 64 होता है, तो कितनी बार गया 8 बार, 8 8 64, 8 और जुड़ जाएंगे 16 हो गए, कितनी बार 4 बार 84 बार जाएगा, यानी इसका रूट कितना आ गया 84, और इसका रूट कितना आएगा 85, जो कि क्या है आपको राइट हैंड साइड, यही तो लानी है कॉस इनवर्स 84/85, जो कि इसका सही आंसर है। आप इसे नोट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। देखिए बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। सिद्ध कीजिए, खा खंड है, सिद्ध करो कि 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c, ये दिया हुआ है ABC 1 + 1/a + 1/c, ये आपको सिद्ध करना है। तो भाई ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पहले भी सेटों में करा चुका हूं 2 बार, है ना। तो अब इसमें देखिए कैसे करेंगे। भाई पिछली बार भी 2 सेटों में ये आ चुका है और मैं इसे करा चुका हूं, है ना। तो आप फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दिया है, हमें सिद्ध करना है, हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c, ये आपको दी हुई है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, r1 व r2 r1, r2 व
R3 में से A, B व C को उभयनिष्ठ करने पर, जब उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन निकालना, कॉमन का मतलब होता है भाग करना, तो मैंने क्या करा, पहले R1 में से A बाहर निकाल लिया, दूसरे में से B बाहर निकाल लिया, तीसरे में से C बाहर निकाल लिया। और कॉमन निकालने का मतलब भाग करना, भाग कर दी, यानी 1/A + 1, 1/A, 1/A, 1/B, 1/B + 1, 1/B, 1/C, 1/C, 1/C + 1, ये हो गया है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, इतना हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, R1 + R2 + R3 को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लिखेंगे भाई कि ऑपरेट R1 = R1 + R2 + R3, किनको आपस में क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो देखिए जोड़ देते हैं, हमने जोड़ा तो A B C, जब हम जोड़ेंगे तो देखें 1 + 1/A, 1/B, 1/C, 1 + 1/A + 1/B + 1/C, 1 + 1/A, 1/B, 1/C, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे, है ना। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, R1 में से कॉमन निकाल लेंगे, 1 + 1/A, 1/B, 1/C को। तो हमने क्या करा, A B C, R1 में से कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो देखिए 1 + 1/A, 1/B, 1/C कॉमन निकाल लिया, कितना बचा 1 1 1, और यहाँ क्या है 1/B, 1/B + 1, और यहाँ 1/B, 1/C, 1/C, 1/C + 1, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब लिखेंगे ऑपरेट R2 = R2 - R1 एंड R3 = R3 - R1। तो देखिए A B C और 1 + 1/A, 1/B, 1/C ऐसा ही रहेगा। हमने क्या करा, R2 में से R1 को घटा दिया, तो 1 1/B, 1/C, जब इसमें से ये गया 0, 1/B से कट गया, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 0, यहाँ देखिए अब इसमें से घटाया 0, 1/B - 1/B 0, यहां से घटाया 1। तो अब इसका क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे, A B C 1 + 1/A, 1/B, 1/C। आप प्रथम पंक्ति के अनुदिश देखिए, इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो 1 ब्रैकेट में 1 - 0, तो ये बचा 1 की गुणा करोगे 1 ही तो आएगा। A B C 1 + 1/A + 1/B, 1/C = क्या है, यही तो राइट हैंड साइड है, यही तो सिद्ध करनी थी हमें, जो कि आ गया, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से है, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए नोट कर लिया होगा, बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर। तो अगला खंड क्या कह रहा है, देखिए अब इसका गा खंड। जो भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक। देखिए अब है इसका गा खंड। अब इसमें कहा है आपसे कि फलन f(x), फलन x की पावर x का निम्नलिखित मान ज्ञात करो, निम्नलिखित मान ज्ञात करो। तो देखिए बहुत ही आसान है, एक तरीके से थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं होगी।
तो अब भाई देखे करते क्या है, सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमने इसको मान लिया कि y बराबर क्या दिया है, x की पावर x दिया है, पहला काम। अब जब x की पावर x दिया तो अवकलन तो करना है, लेकिन ऐसे नहीं होगा, पहले तो जब फलन की पावर फलन में दी जाती है तो उसकी क्या करते हैं, हम लॉग ले लेते हैं। तो क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब लॉग ले लोगे तो ये हो गया लॉग y, जब लॉग लोगे तो ये हो गया लॉग x की पावर x, x पहले आ जाएगा, लॉग y बराबर x log x हो गया। अब क्या करोगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए log y का हो गया 1/y, y का दोबारा करोगे dy/dx, यानी कि अब यहां लगाओगे फर्स्ट पार्ट x SI log x का कितना हो गया 1/x हो जाएगा, log x का 1/x प्लस log x SI x का कितना हो गया 1 हो गया। तो y को उधर लेके जाओ, dy/dx बराबर y आ गया, x s कैंसिल हो गया, 1 प्लस कितना आ गया log x आ गया, यानी कि dy/dx बराबर y का मान लगा दिया x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, है ना, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका पुनः अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, पुनः अवकलन। तो यानी कि अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा अवकलन करो, तो भाई दोबारा अवकलन कर देते हैं, कितना हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर। अब इसमें ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट SI, यानी कि इसका करोगे तो 1 का कितना हो गया 0 हो गया, log x का हो गया 1/x प्लस 1 प्लस log x SI, 1 प्लस log x SI। अब किसका करेंगे, x की पावर x का अवकलन। भाई x की पावर x का अवकलन मैंने अभी करा है, कितना है, यही तो आएगा पूरा, तो लिख दोगे, यानी x की पावर x 1 प्लस log x, यही तो आएगा, तो लिख दिया मैंने। तो d2y/dx स्क्वायर, तो यहां देखो x की पावर x यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, और 1 प्लस log x, 1 प्लस log x यहां भी कॉमन है। तो भाई या तो यहां कॉमन नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, और कॉमन कैसे आ जाएगा भाई, इसमें तो इनटू में है, तो यहां देखिए कितना बचा 1/x बचा, और यहां कितना बचा 1 प्लस log x की घात 2 बची, है ना। तो ये हो गया x की पावर, ये x है, x की पावर x 1/x प्लस 1 प्लस log x का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या है, डबल डिफरेंशिएशन है। जब डबल डिफरेंशिएशन इतना आ गया, अब हमें क्या करना है, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए लिखोगे, फलन के निम्निष्ट मान के लिए, तो फलन का निम्निष्ट मान कितना होगा, तो देखिए फलन के निम्निष्ट मान के लिए क्या करना होगा, तो dy/dx इजिकल टू क्या रखना पड़ेगा 0, तो dy/dx ये रहा, यानी x की पावर x 1 प्लस log x बराबर 0, यानी कि 1 प्लस log x बराबर 0 हो गया, तो log x बराबर क्या हो गया -1। अब ये लघु गुणक में है, तो लघु गुणक को काय में बदलेंगे हम, घातांक के नियम बदलेंगे। तो देखो इसके नीचे क्या आधार e मानते हैं, तो e की पावर -1 बराबर x हो जाएगा, इसको माइनस को प्लस कर लो, x बराबर 1/e, यानी x का मान कितना आ गया 1/e आ गया x का मान, तो x का मान 1/e आ गया। हमें क्या निकालना है, ये मान आप कहां रखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में। तो देखिए x बराबर 1/e को d2y/dx स्क्वायर में रखने पर, जब रखोगे तो देखिए 1/e को रखा, 1/e 1/e 1/e, पूरा का पूरा फलन क्या में आएगा, प्लस में आएगा, में रखने पर प्लस, यानी कि धनात्मक प्राप्त होता है। अतः x बराबर 1/e पर फलन कैसा होगा, निम्निष्ट होगा। कैसा है, निम्निष्ट होगा, ये निम्निष्ट है, लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ है। हमसे तो कहा है निम्निष्ट मान ज्ञात करो, ये तो x बराबर 1/e पे फलन निम्निष्ट आया है। अब करोगे निम्निष्ट मान के लिए,
भाई इसे समीकरण नंबर 1 डाल देना अपनी। भाई निम्नलिखित मान के लिए x बराबर 1/e को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 बराबर y बराबर 1/e की होल पावर 1/e, ये हो गया इसका निम्नलिखित मान। यानी कि जो x का मान जब लगा दोगे 1/e, x की पावर x ही तो दिया है, तो x की जगह 1/e लगा दिया, उसकी पावर 1/e, तो ये आपका निम्नलिखित मान हो गया। यानी कि ये इसका आंसर हो गया। यानी x बराबर 1/e पे तो फलन निम्नलिखित है, क्योंकि उसका डबल डिफरेंशियल का मान कितना है, प्लस में है, इसलिए अब ये मान आप समीकरण 1 में लगा दोगे फलन में, फंक्शन में, तो कितना आएगा 1/e की पावर 1/e, जो कि इसका सही आंसर है ना। नोट कर सकते हैं, बहुत ही आसान नोट कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। देखिए, तो करते हैं स्टार्ट। तो पांचवे का घा खंड है, क्या कहा है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। थैले में 2 लाल और 6 काली गेंद है। इनमें से एक थैले को यादृच्छा चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, जो लाल है, अब देखिए प्रायिकता ज्ञात करो। कि वह पहले थैले से निकाली गई है। वह पहले थैले से निकाली गई है। तो देखिए वह पहले थैले से निकाली गई है, आपसे कहा गया है। तो अब देखें, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, 4 लाल हैं 4 काली हैं। दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। इनमें से एक थैले आपके 2 हैं और दोनों थैलों में लाल और काली गेंदें हैं, और एक थैले को यादृच्छा चुना जाता है। दोनों थैलों में से एक थैला चुना जाएगा जिसमें से निकाली गई गेंद लाल है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, वह पहले थैले से निकाली गई है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना पहले थैले की घटना को ई मान लो। तो वही देखें, माना पहले थैले के चुनने की घटना, पहले थैले
कि चुनने की घटना को मैंने E1 तथा दूसरे थैले को चुनने की घटना E2 से व्यक्त करें। यानी पहले थैले की घटना को E1 और दूसरे थैले की घटना को E2 से व्यक्त करें। तो पहले थैले में ये बता दो कि अगर दो थैले हैं, पहले थैले में क्या है, चार काली और चार लाल गेंदें हैं, दूसरे थैले में दो लाल और 6 काली गेंदें हैं। तो इसमें कहा है तो दोनों थैलों को चुनने की, यानी दोनों थैलों में से एक थैला चुनने की प्रक्रिया, यानी कि एक थैले को चुनने की प्रायिकता। भाई अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, कुल कितनी है, दो थैले हैं, अनुकूल कितना, एक चुनना है, तो प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। चाहे उसे हम प्रोबेबिलिटी E1 लिख लें या प्रोबेबिलिटी E2 लिख लें, दोनों ही कितनी होंगी, 1/2। प्रोबेबिलिटी E1 भी 1/2, प्रोबेबिलिटी E2 भी 1/2। और एक साथ में एक चीज और मान लो कि माना कि लाल गेंद को हम किसे शो कर रहे हैं, तथा यहां पे लाल गेंद को A और काली गेंद को B से दर्शाते हैं। ठीक है, तो दर्शाते हैं ये भी, यानी लाल गेंद को A से और काली गेंद को B से दर्शाते हैं। तो पहले थैले में लाल गेंदें कितनी हैं, तो लिखो पहले थैले में 4 लाल व 4 काली गेंद है। भाई 4 लाल है, 4 काली गेंद है, तो इनमें से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, इनमें से एक लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता। भाई इनमें से एक लाल गेंद निकालना है, तो टोटल कितनी गेंद है, 8, और लाल कितनी है, 4, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/8, यानी कि 1/2 हो गई। तो इसको क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी A/E1 बराबर 1/2। प्रोबेबिलिटी A/E1 कितनी आ गई, 1/2 आ गई। यानी A क्या है, यहां पर लाल गेंद है, E1 क्या है, पहले थैला है, यानी पहले थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 1/2 हो गई। अब आ जाओ दूसरे थैले में, दूसरे थैले में 2 लाल व 6 काली गेंद है, 6 काली गेंद है, और इनमें से लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता। तो भाई टोटल कितनी गेंद है, 8, लाल कितनी है, 2/8 बराबर 1/4, यानी कि प्रोबेबिलिटी A/ ये क्या हो गया, E2, यानी 1/4। E2 क्या है, दूसरा थैला, और A क्या है, लाल, तो दूसरे थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 1/4 हो गई। अब लाल गेंद पहले थैले से निकाली जाने की प्रायिकता, लाल गेंद के पहले थैले से निकाली जाने की प्रायिकता तो लाल गेंद को पहले थैले में निकालना, उसकी प्रायिकता क्या होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी E1/A। भाई बैच की में तो पढ़ी है ना, तो कितना होगा, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, A/E1 अपॉन में फिर यही चीज उतारेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी E2 ये चीज उतार लेंगे, प्रोबेबिलिटी E1 और प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E2। लगा दिया फॉर्मूला। अब इसके मान को लगा दो। तो भाई देखें प्रोबेबिलिटी E1 का मान कितना है, E1 का मान 1/2, प्रोबेबिलिटी A/E1 कितना है, 1/2। अब देखें प्रोबेबिलिटी E1 1/2 प्लस
प्रोबेबिलिटी E2 कितना है 1/4 और A अपॉन E2 कितना है A अपॉन E2 प्रोबेबिलिटी A अपॉन E2 भाई A अपॉन E2 ये है और E2 कितना ये 1/2 है भाई प्रोबेबिलिटी E2 1/2 और ये 1/4 है तो कितना हो गया देखें 1/2 और 1/2 1/4 हो गया 1/4 प्लस 1/8 हो गया इसको सॉल्व करेंगे 1/4 यहां एलसीएम लोगे 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा भाई 8 ही आएगा तो 4 दूनी 8 हो गया प्लस का 1 यानी कि 1/4 बराबर 8/3 तो 4 से काटा 4 दूनी 8 बराबर 2/3 जो कि इसका क्या हो गया आंसर हो गया यानी कि उस लाल रंग की गेंद के पहले थैले में से निकालने की प्रायिकता कितनी आएगी 2/3 आएगी फाइनल आंसर है ना जो कि ये क्वेश्चन मैंने कर दिया आपको बहुत ही आसान तरीके से नोट कर लिया होगा अब बढ़ते हैं अगले खंड की ओर इसको मैं रफ करता हूं देखिए अब बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर अगला खंड क्या कह रहा है अगला खंड इसका तो देखें कह रहा है कि उस समतल का सदिश उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करो और कार्तीय समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 5,2, -4 से जाता है और 2,3 -1 दिक अनुपात वाली रेखा पर क्या है लंब है ये आपको दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे समतल का सदिश का समीकरण लिखेंगे जो बिंदु 5,2 -4 से जाता है तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम क्या लिखेंगे उस समतल का समीकरण लिखेंगे समतल सदिश का तो भाई देखें समतल सदिश का समीकरण तो कैसे लिखेंगे समतल सदिश का समीकरण जो बिंदु से जाता है जो बिंदु 5,2, -4 से जाता है जब इससे होकर जाएगा यानी इसको मैंने मान लिया a वेक्टर तो 5i प्लस का 2j माइनस का 4k समीकरण नंबर 1 डाल दिया मैंने इसे ठीक अब क्या करेंगे भाई समतल का समीकरण यानी समतल का निकाल लिया हमने समतल के दिक अनुपात वाली भाई समतल 2,3, -1 दिक ये दिया 2, 3, दिक अनुपात वाली दिक अनुपात वाली रेखा पर क्या है दिक अनुपात वाली रेखा पर लंब है दिक अनुपात वाली रेखा पर क्या होगा लंब होगा तो भाई उसके लिए करना क्या होगा उसके लिए हमें दिक वाली रेखा पर लंब है अब देखें जब देखो समतल सदिश का समीकरण जो बिंदु 5,2,
4 से होकर जा रहा था तो वो लिख दिया हमने, ए वेक्टर मान लिया। समतल 2 3 1 से द्विकोणपात वाली रेखा पर लंब है तो क्या हो जाएगा, एन वेक्टर बराबर 2i प्लस का 3j माइनस का k। अब समतल का अभिलंब सदिश क्या होता है, समतल का अभिलंब सदिश का फार्मूला क्या होता है, आर वेक्टर इंटू एन वेक्टर, ए वेक्टर इंटू एन वेक्टर, यही होता है ना। तो देखिए आर वेक्टर ये आ गया, एन वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस का k, ए वेक्टर कितना है 5i प्लस का 2j माइनस का 4k, और डॉट एन वेक्टर 2i प्लस का 3j माइनस का k। तो देखो भाई कितना हो गया, आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j माइनस का k इंटू करोगे 5i की 2i हो गया 5 दूनी 10, 2j की 3j तो 2 तियां 6 माइनस का 4 एकम 4। तो भाई आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j माइनस के 10 और 4 14 और 6 कितने हो गए 20, जो कि इसका क्या हो गया, समीकरण हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो ये क्या है, चौथे प्रश्न 5वें प्रश्न का अगला क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं ना। इस प्रकार मैंने इस 5वें खंड के ये 5 क्वेश्चन करा दिए। बाकी के अगले क्वेश्चन आगे की वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद साथियों।